नमस्कार, मैं नीरू पटेल और फाइनेंशियल एल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी के बारे में। 8 ऑटो कंपोनेंट कंपनी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन। मदरसन सुमी सबसे बड़ी कंपनी है, 71,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। उसके बाद में बॉश लिमिटेड 43,900, उसके बाद में भारत फॉर्ज 28,750, उसके बाद में एक्साइड इंडस्ट्री 17,250 करोड़, उसके बाद में शेफलर्स इंडिया 16,250 करोड़, उसके बाद में अमर राजा बैटरी 15,250 करोड़, उसके बाद में SKF इंडिया 11,350 करोड़ और टाटा टिमकिन 9,500 करोड़। अब हम देख लेते हैं टॉप लाइन मदरसन सुमी। सबसे पहले FY18, उसके बाद में 19, उसके बाद में 20। तो FY18 में 56,463 करोड़, FY19 में जंप आया 63,743 करोड़ का, और उसके बाद में और थोड़ा सा जंप आया 63,767 करोड़ का। अब बॉश का हम देख लेते हैं 11,690 करोड़, FY18 में 12,257 करोड़, FY19 में और डीप आया 9,841.63 करोड़ का। अब भारत फॉर्ज की हम बात कर लेते हैं। FY18 में 5,315.97 करोड़, उसके बाद में 19 में 6,519.99 करोड़ और एकदम अचानक से डीप आया 4,563.88 करोड़ का FY20 में। अब एक्साइड इंडस्ट्री 9,186.32 करोड़ FY18 में, FY19 में 10,588.31 करोड़ का FY19 में, और FY20 में 9,856.66 करोड़। अब शेफलर्स इंडिया की हम बात कर लेते हैं। FY18 में 4,561.51 करोड़, उसके बाद में 4,360.63 करोड़ FY19 में, FY20 में 3,761.84 करोड़ का। उसके बाद में अमरा राजा बैटरी, उसमें FY18 में 6,059.15 करोड़, उसके बाद में FY19 में 6,793.11 करोड़, उसके बाद में FY20 में 6,839.46 करोड़। अब SKF इंडिया 2,750.41 करोड़, उसके बाद में FY19 में 3,034.53 करोड़ और FY20 में 2,841.58 करोड़। अब टिमकिन इंडिया 1,234.01 करोड़, FY19 में 1,664.43 करोड़, FY20 में 1,617.75 करोड़। अब बॉटम लाइन की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मदरसन सुमी 1,597 करोड़ FY18 में, FY19 में 1,613 करोड़, FY20 में 1,170 करोड़। अब बॉश की हम बात कर लेते हैं 1,370.72 करोड़ FY18 में, FY19 में 15,998.09 करोड़ और आधा हो गया प्रॉफिट FY20 में 649.82 करोड़। अब भारत फॉर्ज की हम बात कर लेते हैं। FY18 में 707.3 करोड़, FY19 में एकदम अच्छा सा जंप आया 1,071.28 करोड़ और FY20 में 473.52 करोड़ प्रॉफिट एकदम आता हो गया यहाँ पे भी। अब एक्साइड इंडस्ट्री की हम बात कर लेते हैं। 668.32 करोड़ FY18 में, FY19 में 844.05 करोड़ और FY20 में 825.51 करोड़। अब शेफलर्स इंडिया 419.8 करोड़, उसके बाद में FY19 में 367.64 करोड़ और FY20 में 290.97 करोड़। अमरा राजा बैटरी 471.32 करोड़ FY18, FY19 में 483.49 करोड़ और एकदम अचानक से जंप आया 660.82 करोड़ का। SKF इंडिया 295.89 करोड़ FY18 में, FY19 में 335.77 करोड़, FY20 में 288.99 करोड़ आधा हो गया। अब टिमकिन इंडिया 91.99 करोड़ FY18, FY19 में 148.64 करोड़, FY20 में और ज़्यादा जंप 246.1 करोड़ का।
अब हम देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर। सबसे पहले मदरसन सुमी FY18 में 7.59 रुपीज़, FY19 में 5.11 और FY20 में 3.41 रुपीज़। अब बॉश की हम बात कर लेते हैं 449.1 रुपीज़ FY18, FY19 में 525.2 करोड़, FY20 में 220.4 करोड़। भारत फोर्ज 15 रुपीज़ 19 पैसा FY18 में, 23 रुपीज़ FY19 में, और सीधा आधा हो गया 10 रुपीज़ 17 पैसा FY20 में। अब हम बात कर लेते हैं एक्साइड इंडस्ट्री जो 7 रुपीज़ 86 पैसा है FY18 में, 9 रुपीज़ 93 पैसा FY19 में और 9 रुपीज़ 71 पैसा FY20 में। शेफलर्स इंडिया 134.3 रुपीज़ FY18, 117.6 रुपीज़ FY19, 93.1 रुपीज़ FY20। अब हमारा राजा बैटरी जो 27.59 रुपीज़ FY18, 28.31 FY19 और 38.69 अच्छा खासा जंप आया यहाँ पे FY20 में। SKF इंडिया 57.3 रुपीज़ FY18, 65.7 FY19 और 58.5 FY20 में। टिमकिन इंडिया 13 रुपीज़ 53 पैसा FY18, 19.92 FY19, 32.72 FY20। तो अच्छा खासा जंप आया यहाँ पे भी। अब पी रेशियो की हम बात कर लेते हैं। मदरसन सुमी 140 गुना चल रहा है, बहुत ही महंगा शेयर है। उसके बाद में बॉश उससे भी महंगा 553 गुना चल रहा है। भारत फोर्ज जो अभी रिसेंटली लॉस मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो गई है तो उसका 0 आएगा पी रेशियो। एक्साइड इंडस्ट्री जो सिर्फ 23 गुना ही चल रही है तो बहुत ही सस्ता शेयर है ये। शेफलर्स इंडिया 56.82 गुना चल रहा है। हमारा राजा बैटरी जो भी करीब 23 गुना चल रही है तो ये भी सस्ता शेयर है। उसके बाद में SKF इंडिया 41 गुना चल रहा है। उसके बाद में टिमकिन इंडिया जो 63 गुना चल रहा है। अब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की हम बात कर लेते हैं। मदरसन सुमी 1.04, तो बहुत ही ज़्यादा डेब्ट है ये कंपनी के ऊपर में। उसके बाद में बॉश जो डेब्ट फ्री कंपनी है। उसके बाद में भारत फोर्ज 0.55 ओके है, इतना ज़्यादा डेब्ट नहीं है। एक्साइड इंडस्ट्री डेब्ट फ्री कंपनी है। शेफलर्स इंडिया 0.02 जो करीब करीब डेब्ट फ्री कंपनी है। उसके बाद में हमारा राजा बैटरी 0.01 वो भी डेब्ट फ्री जैसी ही है। SKF इंडिया डेब्ट फ्री है। उसके बाद में टिमकिन 0.01 वो भी डेब्ट फ्री जितनी ही है। अब प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो की हम बात कर लेते हैं। मदरसन सुमी डी ग्रो करी है, बॉश भी डी ग्रो करी है, भारत फोर्ज भी डी ग्रो करी है, एक्साइड इंडस्ट्री भी डी ग्रो करी है, शेफलर्स इंडिया डी ग्रो करी है। हमारा राजा बैटरी 0.65%, तो ये बहुत ही सस्ता शेयर है, तो ये मस्ट बाई हो जाता है मेरे हिसाब से। SKF इंडिया वो भी डी ग्रो करी है और टिमकिन इंडिया जो 1 के PG रेशियो पे चल रही है, तो ये भी बहुत ही अच्छा शेयर है। आइए अब मेरी रिकमेंडेशन की मैं बात कर लेता हूँ। तो मदरसन सुमी जो बहुत ही हाई डेप्थ वाली कंपनी है तो मैं इसमें निवेश करने की सलाह नहीं दूंगा, इसमें सेल है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका पी रेशियो भी 140 के करीब है। बॉश जो बहुत ही महंगा है 553 गुना चल रहा है। हाँ ये डेप्थ फ्री कंपनी है पर ये बहुत ही महंगा है, इसके हिसाब से मैं सेल की रिकमेंडेशन दूंगा। भारत फोर्ज जो लॉस मेकिंग कंपनी है तो ये मैं सेल की रिकमेंडेशन दूंगा। एक्साइड इंडस्ट्री जो सिर्फ 23 गुना चल रहा है और डेप्थ फ्री कंपनी है। हाँ अभी फ़िलहाल डी ग्रो करी है पर मेरे हिसाब से ये बाई है, क्योंकि आने वाला समय जो है बैटरीज़ के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। शेफलर्स इंडिया होल्ड है, 56.82 गुना चल रहा है। डेप्ट इक्विटी रेशियो इक्विटी के फेवर में है, तो मेरे हिसाब से होल्ड है। अगर अच्छा खासा करेक्शन आता है ये कंपनी में तो आप बाई कर सकते हो। हमारा राजा बैटरी तो मैं बिल्कुल बाई की सलाह दूंगा, क्योंकि सिर्फ 23 गुना चल रहा है, डेप्ट फ्री के करीब की कंपनी है। PG रेशियो जो है वो भी एकदम फेवर में है ये कंपनी के, तो मैं बाई की सलाह दूंगा अब ये करंट लेवल्स पे भी। और अगर अच्छा सा करेक्शन आता है तो मस्ट बाई हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। उसके बाद में SKF इंडिया तो मैं होल्ड की सलाह दूंगा। हाँ ये डेप्ट फ्री कंपनी है, फ़िलहाल में 41 गुना चल रहा है, बहुत ही महंगा है,
तो थोड़ा सा अगर करेक्शन आता है 20-25% का तो आप बाय कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए अभी होल्ड है। उसके बाद में है टिमकिन इंडिया, तो 63 गुना, ये भी थोड़ा सा महंगा चल रहा है, पर इसका जो PEG रेशियो जो है वो 1 के करीब है। अगर 20-25% का करेक्शन आता है तो ये भी मस्ट बाय हो जाता है। तो देखा आपने कौन सी कंपनी होल्ड करने लायक है, बाय करने लायक है और कौन सी सेल करने लायक है। तो ऑटो एक्सेलरेटर सेक्टर में 6 कंपनियां जो मेरे हिसाब से बाय करने लायक है, 3 जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था और 3 मैंने ये वीडियो में मैंने आपको बताया। तो वो कौन सी कंपनी है, आइए हम देख लेते हैं। अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हो और मैंने आपको बताया था कि उसमें से 10,000 रुपया जो है ये ऑटो एक्सेलरेटर सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो 6 कंपनियां कौन सी है। देखिए, एक MRF है। हाँ, MRF का भाव बहुत ज्यादा है, तो उसमें आप 10,000 रुपये इसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका भाव जो है करीब 90,000 रुपये का है, तो उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो MRF एक बाय है। उसके बाद में बालकृष्ण इंडस्ट्री, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद में गुडईयर टायर, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद में है एक्साइड इंडस्ट्री, आज के वीडियो में मैंने आपको बताया था। उसके बाद में हमारा राजा बैटरी, जो बहुत ही बढ़िया कंपनी है, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और टिमकिन इंडिया, वो भी अच्छी कंपनी है। तो ये 6 कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो ऑटो एक्सेलरेटर सेक्टर में। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको लोन इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिटेल में जानना है तो ये सबसे बढ़िया चैनल होगा, तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करके रखें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो बेल आइकन से ही आती है। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।